नाज़रीन, माज़ी में हम सुनते थे कि पाकिस्तान में फ़ैसले होंगे दुनिया के, तो हमें कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि यार ये कैसे मुमकिन है, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि पाकिस्तान बदला, पाकिस्तान में अस्करी क़यादत की बात की जाए तो ऐसी क़यादत आई कि जिससे ये यकीन अब होने जा रहा है। आपको बताएँ कि इसराइल, अमरीका और ईरान का मामला किसी और मुल्क में, किसी यूरोपीय मुल्क में या इवन अमरीका में भी हल नहीं होगा, बल्कि इशारे ये मिल रहे हैं कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात होंगे। और आज की वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे, साथ-साथ आपको बताएँगे कि आसिम मुनीर, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, हमारे आर्मी चीफ, उनकी जो इतवार को कॉल हुई है, कॉल पे बात हुई है, टेलीफ़ोनिक राबता हुआ है अमरीकी सदर से, वो काम कर गया। और आसिम मुनीर ने क्या कुछ ऐसी बातें कहीं कि अमरीका अब ये देख रहा है कि जो वो दलदल में फँस चुका है, उससे निकालने के लिए अब पाकिस्तान की तरफ ही वो देख रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने भी ट्वीट किया और उसको रीट्वीट किया गया अमरीकी सदर की जानिब से। वो ट्वीट क्या था और अब क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान का इसमें किरदार क्या है, क्या सराहियाँ की जा रही हैं, उस पर आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नए आने वाले नाज़रीन से गुज़ारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नाज़रीन, हमने देखा कि जो ये ईरान पर हमले का मामला हुआ, इसराइल और अमेरिका की जानिब से हमले किए गए, तो हालांकि कोई जवाब उस तरीके से नहीं बन रहा था। हमने देखा कि अमेरिका भरपूर ताकत लगा रहा है, इसराइल भी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अमेरिका का जवाब इस तरीके से भी नहीं था, क्योंकि पहले हमने देखा कि वो जून की लड़ाई में, जो 12 दिन की लड़ाई थी इसराइल की जानिब से और अमेरिका का भी उसमें किरदार था, तो उसमें वो कह चुके थे कि हम जौहरी सलाहियत ईरान की ख़त्म कर चुके हैं। लेकिन फिर अगर आप जौहरी सलाहियत ख़त्म कर चुके हैं तो फिर अचानक से इन हमलों का क्या जवाब था? तो दुनिया अमरीकी सदर से भी सवाल कर रही है कि आप ये क्या कह रहे हैं। इवन इत्तेहादी भी अमरीका के खिलाफ हो चुके हैं कि आपने तो कहा था कि जौहरी सलाहियत उसकी ख़त्म हो गई, जबकि ईरान कह रहा था कि उसका मकसद जो है वो जौहरी हथियार हासिल करना नहीं है, बल्कि पुरअमन मकासद के लिए जौहरी जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना है। और यूरेनियम अफज़ूदगी का मामला भी उसने अपने सिविलियन इस्तेमाल के लिए बार बार कहा, यकीन दहानी कराई, लेकिन फिर भी हमला कर दिया गया। लेकिन अब जब अमेरिका फंस चुका, उसको ये था कि वो पूरी ताकत के साथ ईरान पर हमला करेगा। तो अगर हम देखें कि शुरू के दिनों में जंग जो 28 फरवरी से शुरू हुई, तो अब तक जितने भी दिन गुजरे हैं, तो शुरू के 1-2 दिनों में ही जो ईरान की आला क़यादत है उसको निशाना बनाया गया और वो उसमें शहीद हुए। सुप्रीम लीडर भी शहीद हुए, आर्मी चीफ भी उनके शहीद हुए, वज़ीर दिफा भी शहीद हुए और बहुत से जो सीनियर रहनुमा थे, चाहे वो हुकूमती और फ़ौजी उससे ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन वो उनकी शहादत हुई। तो अमरीका हालांकि बहुत बड़ा नुकसान कर चुका था, लेकिन जो असल मकसद है उसको उस तरीके से हासिल ना कर सका, जिसमें रजीम चेंज की बात की गई, हुकूमत की तब्दीली की बात की गई। और अब जब हमने देखा कि ईरान ने शुरू में कार्रवाइयाँ तो की, लेकिन ईरान ने जो फ़ौजी कार्रवाइयों के अलावा आबनाए हुर्मज़, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ कहलाती है, उस पे जो अब कंट्रोल हासिल कर लिया है, इससे अब यही लग रहा है कि आगे चलकर ईरान के पास ये एक बेस्ट पॉइंट बन चुका है। और ये ना सिर्फ बेस्ट पॉइंट बल्कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी बन चुका है। और अब आबनाए हुर्मज़ को लेकर जो 6 मुतालबे किए गए हैं ईरान की जानिब से, जिसमें आबनाए हुर्मज़ का कंट्रोल ईरान के हवाले से तस्लीम किया जाए कि जी ईरान की इसमें हाकिमियत है, तो ये भी ईरान की जानिब से उन 6 मुतालबात में शामिल है। और जो खलीजी ममालिक में फ़ौजी अड्डे हैं अमरीकी, उनका ख़ात्मा भी किया जाए। ये 6 मुतालबे जो किए गए हैं ईरान की जानिब से। और इसके साथ साथ ईरान ने जो अब तक जितना नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भी अदा करने का कहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है। जिस तरह शुरू में कहा, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ की कॉल काम कर गई। अमरीकी सदर ने भी इशारा दिया है कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो सकते हैं, ऐसे इशारे मिल रहे हैं, लेकिन खुलकर बात नहीं की गई। और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने भी जो ट्वीट की, उसमें भी उन्होंने खैर मकदम किया कि पाकिस्तान में हम मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं और अपना अज़्म दोहराया। और इसी ट्वीट को अमरीकी सदर की जानिब से रीट्वीट किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जब भी किसी दो ममालिक में ताल्लुकात कशीदा हो जाएं तो उसमें सुलह की कोशिश की जाती है। तो ऐसे मुल्क को, ऐसी जो शख्सियत है उसको तलाश किया जाता है जिनके ताल्लुकात दोनों तरफ हों। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अब अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ भी और सऊदी अरब के साथ भी। और अब दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान ही बेस्ट ऑप्शन हो सकता है मुज़ाकरात के लिए।
तो आप क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद क्या ये इस तमाम तर तनाज़े में मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा? और क्या ईरान, जो कि हमने देखा कि अभी तक पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा एतमाद कर रहा है, खलीजी ममालिक पर उसका एतमाद नहीं है, तो पाकिस्तान एक बेस्ट ऑप्शन है? इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।